जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। आज आषाढ़ मास के दूसरे दिन पर सुनिए महात्म की अध्याय 2 की कथा। इससे पहले आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की अनंत और प्रेम कथा। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में उनके मुख से राधा जी का नाम निकला। पटरानियों को लगा कि वह प्रभु की इतनी सेवा करती हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी को स्मरण करते हैं। रुक्मणी जी अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की प्रार्थना की। माता ने कहा, कथा सुनाने की हामी तो भर दी, लेकिन यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इनकी भनक ना मिले और उन दोनों को पता चलेगा तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। तय हुआ कि रानी को रोहिणी जी एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी, वहां कोई और न आए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए मना लिया गया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण और बलराम भी आए तो उन्हें भी अंदर न आने देना। माता ने कथा सुनानी आरंभ की। सुभद्रा द्वार पर तैनात थी। थोड़ी देर में श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक लिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को कुछ मन में संदेह हुआ। वह बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति द्वारा अंदर की माता द्वारा ब्रज लीलाओं को आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण और बलराम सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उस भाव से उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में थे। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे विभोर हुए कि मूर्ति के समान जड़ प्रतीत होने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक सुनने पर भी उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि नारद वहां पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तरंगा भंग हुई तो नारद जी ने प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं आज जो रूप देखा है वह रूप अपने भक्त जनों को पृथ्वी लोक पर चिरकाल तक देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में भी इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलाचल क्षेत्र पर स्वरूप को प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के बाद प्रभु की प्रेरणा से मालव राजा इंद्रधुम्न ने भगवान श्री कृष्ण बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित कराई। राजा इंद्रधुम्न श्रेष्ठ प्रजा पालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे करने से उन्हें स्मरण रखे। देव योग से इंद्रधुम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई। वह ऐसा मंदिर का निर्माण कराए जैसा दुनिया में कहीं और न हो। इंद्रधुम्न विचारने लगे कि आखिर उनके मंदिर में किस देवता की मूर्ति का स्थापना करें। राजा के मन में यही इच्छा और चिंतन चलने लगा। एक दिन इसी पर गंभीर चिंता करते हुए राजा सो गए। नींद में राजा ने एक सपना देखा। सपने में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। इंद्रधुम्न ने सुना, राजा, तुम पहले नए मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं राह दिखाई देना लगेगा। राजा नींद से जाग उठे। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों को सपने की बात बताई। राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी तट पर एक विशाल मंदिर के निर्माण का निश्चय हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मंदिर का निर्माण हुआ। श्री गणेशाय हुआ। राजा इंद्रधुम्न के मंदिर बनवाने की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने पहुंचे। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हो गया।
सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस ही बनी रही। राजा फिर से चिंतित होने लगे। एक दिन मंदिर के गृह गर्भ में बैठकर इसी चिंतन में बैठे राजा की आंखों से आंसू निकल आए। राजा ने भगवान से विनती की, प्रभु आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में स्थापित करूं, इसकी चिंता मुझे बहुत है। मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसका पूरी होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू झर रहे थे और वह प्रभु से प्रार्थना करते जा रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैंने झूठ मूठ में स्वप्न में आपके आदेश की बात कहकर इतना बड़ा श्रम कराया है। प्रभु आगे का मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में चल दिए। उस रात को राजा ने फिर एक सपना देखा। सपने में उसे देववाणी सुनाई दी, और यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, तुम्हें दर्शन अवश्य मिलेगा। राजा इंद्रधुम्न ने स्वप्न की बात अपनी पुरोहित और मंत्रियों को बताई। सभी यह निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी। उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम आरंभ करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने की जिम्मेदारी राजा इंद्रधुम्न ने 4 विद्वान पंडितों को सौंप दिया। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों विद्वान 4 दिशाओं में निकले। उन चारों में एक विद्वान थे, विद्यापति। वह चारों में से सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के समय उनके साथ बहुत से अलौकिक घटनाएं घटी। प्रभु का विग्रह किसे मिला, यह प्रसंग आइए आगे की कथा में सुनते हैं। पूरी श्रद्धा से कथा को सुनिएगा, बहुत ही रोचक कथा है। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चले। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़े तो उन्हें एक जंगल दिखाई दिया। वन भयानक था। विद्यापति श्री कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया और राह दिखाने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राह दिखने लगी। प्रभु का नाम लेते वह वन में चले जा रहे थे। जंगल के मध्य उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि सा धीरे धीरे गीत पड़ रहा था। विद्यापति संगीत के जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंशी और करताल की मिश्रित ध्वनि सुनाई दे रही थी। वह संगीत उन्हें दिव्य लगा। संगीत की लहरियों को खोजते विद्यापति आगे बढ़े। वह जल्द ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ की दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस दृश्य को देखकर मग्न मुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे, पर संगीत से थकान मिट गई और उन्हें बहुत अच्छी निद्रा आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा गए। बाघ उनकी ओर दौड़ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबराए और बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। बाघा! उस आवाज को सुनकर बाघ मौन खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो बाघ लौट गया। बाघ उस स्त्री के पैरों के पास ऐसे लौटने लगा जैसे कोई बिल्ली पुचकार सुनकर खेलती रहे। उस स्त्री बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ स्नेह से लौटता रहा। वह स्त्री वहां मौजूद स्त्रियों में सर्वाधिक सुंदर थी। वहां भीली के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपने सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने से जल लेकर विद्यापति पर छिड़का। कुछ देर बाद विद्यापति की निरुद्धा से लौट आए। उन्हें जल पिलाया गया। विद्यापति यह सब देखकर कुछ आश्चर्य में थे। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछा, आप कौन हैं और भयानक जानवरों से भरे इस वन में आप कैसे पहुंचे? आपके आने का प्रयोजन बताइए ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। विद्यापति के मन से बाघ का भय पूरी तरह गया नहीं था। ललिता ने यह बात जान ली और उन्हें सतावना देते हुए कहा, प्रियवर आप मेरे साथ चले। जब आप स्वस्थ हो तब अपने लक्ष्य की ओर प्रस्थान करें। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उसकी बस्ती की तरफ चल दिए। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपने परिचय दिया।
विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति कुछ दिन वहां अतिथि बनकर रुके। वह भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों का विश्वावसु ललिता बड़ी रुचि के साथ सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के लिए प्रेम पैदा हो गया। विश्वापति ने भी भांप लिया कि ललिता जैसी सुंदरी को उनसे प्रेम हो गया है, लेकिन विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए निकले थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार हो गए। ललिता ने उनकी सेवा बहुत दिन तक की। इससे विद्यापति के मन में भी ललिता के प्रति प्रेम भाव पैदा हो गया। विश्वावसु ने प्रस्ताव रखा कि विद्यापति ललिता से विवाह कर ले। विद्यापति ने इसे स्वीकार कर लिया। कुछ दिन दोनों के सुखमय बीते। ललिता से विवाह करके विद्यापति प्रसन्न तो था, पर जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वह आए थे वह अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सता रही थी। इस बीच विद्यापति को एक विशेष बात पता चली। विश्वावसु हर रोज सवेरे उठकर कहीं चला जाता था और सूर्योदय के बाद ही लौटता था। कितनी भी विकट स्थिति हो, उसका यह नियम कभी नहीं टूटता था। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा हुई। आखिर विश्वावसु जाता कहाँ है? एक दिन विद्यापति ललिता से इस संबंध में पूछा। ललिता यह सुनकर डर गई। आखिरकार यह क्या रहस्य था? क्या वह रहस्य विद्यापति के कार्य में सहयोगी था या विद्यापति पत्नी के रूप में मार्ग भटक गए? विद्यापति ने ललिता से उनके पिता द्वारा प्रतिदिन सुबह किसी अज्ञात स्थान पर जाने और सूर्योदय के पूर्व लौट आने का रहस्य पूछा। विश्वावसु का नियम किसी हाल में नहीं टूटता था, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां हो। ललिता के सामने धर्म संकट आ गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो पूछ रहा था वह उसके वश की गोपनीय परंपरा से जुड़ी बात थी, जिसे खोलना संभव नहीं था। ललिता ने कहा, स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं और मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव है उतना बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी एक गुफा है जिसके अंदर हमारे कुल देवता हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाल चलती रहती है। उसी पूजा के लिए पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह भी उनके कुल देवता के दर्शन करना चाहते हैं। ललिता बोली, यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। वह तरह तरह से ललिता के अपने प्रेम की शपथ देकर उसे मनाने लगे। आखिरकार ललिता ने कहा कि वह अपने पिताजी से विनती करेगी कि वह आपको देवता के दर्शन करा दे। ललिता ने पिता से सारी बात कही। वह क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी अकेली संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा होगा, इसलिए मेरे पति का यह अधिकार बनता है, क्योंकि उसे आगे ही पूजा करना है। विश्वावसु इस तर्क के आगे झुक गए। वह बोले, गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले ले। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधकर विश्वावसु उसका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ निकले। विद्यापति ने मुट्ठी में सरसों रख लिया था, जिसे रास्ते में छोड़ते हुए गए। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुके और गुफा के पास पहुंच गए। विश्वावसु ने विद्यापति की आंखों की काली पट्टी खोल दी। उस गुफा में नीले रंग का प्रकाश चमक उठा। हाथों में मुरली लिए भगवान श्री कृष्ण का रूप विद्यापति को दिखाई दिया। विद्यापति आनंद मग्न हो गए। उन्हें भगवान के दर्शन किए। दर्शन के बाद तो जैसे विद्यापति जाना ही नहीं चाहते थे, पर विश्वावसु ने लौटने का आदेश दिया। फिर उनकी आंखों पर पट्टी बांधी और दोनों लौट पड़े।
लौटने पर ललिता ने विद्यापति से पूछा। विद्यापति ने गुफा में दिखे अलौकिक दृश्य के बारे में पत्नी को बताया भी उसने उचित नहीं समझा। वह टाल गए। वह तो जानकारी हो चुकी थी कि विश्वावसु श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करते हैं। विद्यापति को आभास हो गया कि महाराज ने स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनी थी वह इसी मूर्ति के बारे में थी। विद्यापति विचार करने लगे कि किस तरह इसी मूर्ति को लेकर राजधानी पहुंचना होगा। वह एक तरफ तो गुफा से मूर्ति को लेकर जाने की सोच रहे थे, दूसरी तरफ भील राज और पत्नी के साथ विश्वासघात के विचार से उनका मन व्यथित हो रहा था। विद्यापति धर्म अधर्म के बारे में सोचता रहे। फिर विचार आया कि विश्वावसु ने सचमुच उस पर विश्वास किया हो तो आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा तक नहीं ले जाता, इसलिए उसके साथ विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। उसने गुफा से मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने ललिता से कहा कि वह अपने माता पिता के दर्शन के लिए जाना चाहता है, वे उसे लेकर परेशान होंगे। ललिता भी साथ जाने को तैयार हुई तो विद्यापति ने यह कहकर समझा दिया कि वह शीघ्र ही लौटेंगे तो उसे लेकर जाएंगे। और ललिता मान गई। विश्वावसु ने उसके लिए घोड़े का प्रबंध किया। अब तक सरसों के दाने से पौधे निकल आए थे। उनको देखता विद्यापति गुफा तक पहुंच गया। उसने भगवान की स्तुति की और क्षमा प्रार्थना के बाद उनकी मूर्ति उठाकर झोले में रख ली। शाम तक वह राजधानी पहुंच गया और सीधा राजा के पास गया। उसने दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा ने बताया कि उसने कल एक सपना देखा कि सुबह सागर में एक कुंदा बहकर आया। उस कुंदे की नक्शाकाशी करवा कर भगवान की मूर्ति बनवा लेना, जिसका अंश तुम्हें प्राप्त होने वाला है। वह भगवान श्री विष्णु का स्वरूप होगा। जिस दिन तुम मूर्ति को लाए हो वह भी भगवान विष्णु का अंश है। दोनों आश्वस्त थे कि उनकी तलाश पूरी हो गई। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम इस प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बनवा लेंगे, तब तुम अपने ससुर से मिलकर उन्हें मूर्ति वापस कर देना। उनके कुल देवता का इतना बड़ा विग्रह एक भव्य मंदिर में स्थापित देखकर उन्हें खुशी जरूर होगी। दूसरे दिन सूर्योदय से पूर्व राजा विद्यापति मंत्रियों को लेकर सागर तट पर पहुंचा। स्वप्न के अनुसार एक बड़ा कुंदा पानी में बहकर आ रहा था। सभी उसे देखकर प्रसन्न हुए। 10 नावों पर बैठकर राजा के सेवक उस कुंदन को खींचकर लाए। मोटी मोटी रस्सियों से कुंदन को बांधकर खींचा जाने लगा, लेकिन कुंदा तट से मस नहीं हुआ और लोग भेजे गए। लेकिन सैकड़ों लोग और नावों का प्रयोग करके भी कुंदन को हिलाया तक नहीं जा सका। राजा का मन उदास हो गया। सेनापति ने एक लंबी सेना कुंदे को खींचने के लिए भेज दी। सारे सागर में सैनिक ही सैनिक नजर आने लगे, लेकिन सभी मिलकर कुंदे को अपने स्थान से हिला तक न सके। सुबह से रात हो गई। अचानक राजा के काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने की बात कही। राजा इंद्रधूम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दे दिया था कि उसकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई। आइए आगे की कथा में जानते हैं। राजा इंद्रधूम्न को भगवान की प्रेरणा से समझ में आने लगा कि आखिर प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का कुंदा पानी में बहकर आया है वह हिलडुल भी क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया है उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए यह कुंदा आगे नहीं बढ़ सकता। राजा इंद्रधूम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुँचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा तो उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। दोनों भीलों की बस्ती की ओर चुपचाप चलते रहे। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा के लिए चले। वहां प्रभु की मूर्ति गायब देखी तो वह समझ गया कि उनके दामाद ने ही यह छल किया है। विश्वावसु लौटते और ललिता को सारी बात सुना दी। विश्वावसु पीड़ा से भरा घर के आंगन में पछाड़ खाकर गिर गए। ललिता अपने पति द्वारा किए विश्वासघात से दुखी थी और स्वयं को इसका कारण मान रही थी।
पिता पुत्री दिन भर विलाप कर रहे थे। उन दोनों ने अन्न का एक भी दाना अपनी मुंह में नहीं डाला। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़ निकले। वह जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर खींचे चले जाते थे। विश्वावसु के पीछे ललिता और रिश्तेदार भी चले गए। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे जहां भगवान की मूर्ति होती थी। उस चट्टान के पास खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े रहे, फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलख बिलख कर रोने लगे। उन्हें के पीछे प्रजा भी रोने लगी। एक भील युवक भागता हुआ गुफा के पास आया और बताया कि उसने महाराज और उसके साथ विद्यापति को बस्ती की ओर आते देखा। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत में गुफा के बाहर आए, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे। राजा इंद्रधुम्न विश्वावसु के पास आए और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। राजा बोले, भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं, मैं हूँ। उसने तो अपने महाराज के आदेश का पालन किया। यह सुनकर सब चौंक उठे। विश्वावसु ने राजा को आसन दिया। राजा ने उस विश्वावसु को शुरू से अंत तक पूरी बात बताकर कहा कि आखिर क्यों यह सब करना पड़ा। फिर राजा ने उनसे अपने स्वप्न और फिर जगन्नाथपुरी में सागर तट पर निर्माण मंदिर की बात सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना की, भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंश के लोग भगवान की मूर्ति को पूजते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के कुंदे से बनी मूर्ति के भीतर हम इस दिव्य मूर्ति को सुरक्षित रखना चाहते हैं। अपने कुल की प्रतिमा को पूरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दो। उस कुंदन को तुम स्पर्श करोगे तभी वह हिलेगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा पर सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने कुंद को छुआ। छूते ही कुंद अपने आप तैरता हुआ किनारे आ गया। राजा के सेवकों ने खुद उस कुंदे को राजमहल में पहुंचा दिया। अगले दान मूर्तिदारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्राण की, आखिरी इस कुंदे से कौन सी मूर्ति बनाना शुभदायक होगा। मूर्तिकारों ने कहा कि वे पत्थर की मूर्तियां बनाने तो जानते हैं, लेकिन लकड़ी की मूर्तियां बनाने का उन्हें ज्ञान नहीं। एक नए विघ्न के पैदा होने से राजा फिर चिंतित हो गए। उसी समय वहां एक बूढ़ा आया। उसने राजा से कहा, इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण को उनके भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करे। इस दैव योग का यही संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से थोड़ी सी सतावना तो मिली, लेकिन समस्या यह थी कि आखिरकार मूर्ति कैसे बने। उस बूढ़े ने कहा कि मैं इस कला में कुशल हूँ, मैं इस पवित्र कार्य को पूरा करूंगा और मूर्ति बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए और उनकी शर्त पूछी। बूढ़े शिल्पी ने कहा, मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का एक काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करूंगा। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोलकर बाहर आऊंगा। इस बीच कोई मुझे नहीं बुलाए। राजा सहमत तो थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता हुई। बोले, यदि कोई आपके पास नहीं आएगा तो ऐसी हालत में आपके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। शिल्पी ने कहा, जब तक मेरा काम पूर्ण नहीं होता मैं कुछ खाता पीता नहीं हूँ। राज मंदिर के एक विशाल कक्ष में उस बूढ़े शिल्पी ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर दिया और काम शुरू कर दिया। भीतर से आवाज आती थी। महारानी गुड़ीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर अक्सर छेनी हथौड़ी के चलने की आवाज सुना करती थी। महारानी रोज की तरह कमरे के दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। 15 दिन बीते कि उन्हें कमरे से आवाज सुनाई पड़नी बंद हो गई। जब मूर्तिकार के काम करने की कोई आवाज न मिली तो रानी चिंतित हो गई। उन्हें लगा कि वृद्ध आदमी है, खाता पीता भी नहीं, कहीं उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। व्याकुल होकर रानी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला और भीतर झांक कर देखा। महारानी गुड़ीचा देवी ने इस तरह मूर्तिकार को दिया हुआ वचन भंग कर दिया था। मूर्तिकार अभी मूर्तियां बना रहा था, परंतु रानी को देखती ही वह अदृश्य हो गए। मूर्ति निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ था।
वृद्ध शिल्पकार के रूप में स्वयं देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां अधूरी रह गईं। इसी कारण आज भी वह मूर्तियां वैसी ही हैं। उन प्रतिमाओं को ही मंदिर में स्थापित कराया गया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये का वंशज था जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करता था। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे। विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ तक अब तक पूजा करता है। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ स्वामी कृष्ण भगवान की जय, राधा जी की जय। अब आइए सुनते हैं आषाढ़ मास महात्म की कथा। अध्याय 2। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, माता पार्वती शिव जी की जय। नैमिषारण्य के पवित्र वन में बैठे ऋषि मुनि सूत जी महाराज से आषाढ़ मास की अध्याय 2 की कथा सुनने के लिए हाथ जोड़कर कहा, हे सूत जी महाराज, आपने आषाढ़ मास का महत्व बताया। अब ऐसी कथा सुनाइए जिससे मनुष्य को विश्वास हो कि इस पवित्र मास में की गई छोटी सी भक्ति भी भगवान को प्रसन्न कर सकती है। तब सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं प्राचीन समय में एक सुंदर नगर में सत्यशील नाम का एक राजा रहता था। वह धर्म के मार्ग पर चलने वाला और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा के राज्य में सभी लोग सुखी थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब राज्य में कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा ने अनेक यज्ञ और पूजा करवाई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक दिन राजा वन में गए और वहां उन्हें एक महान संत जी ने दर्शन देते हुए कहा। राजा संत को प्रणाम करके अपनी चिंता बताई और कहा, हे गुरुदेव, मेरी प्रजा दुखी है। मैं कौन सा उपाय करूं जिससे भगवान प्रसन्न हो और वर्षा हो। संत ने कहा, हे राजन, अभी आषाढ़ मास चल रहा है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में यदि राजा और प्रजा मिलकर श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करे, जरूरतमंदों की सेवा करे, जल का दान करे और धर्म के कार्य करे, तो भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। राजा ने संत की आज्ञा को स्वीकार किया। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का स्मरण करें, सुबह स्नान करके पूजा करे, किसी का अपमान न करे और अपनी शक्ति के अनुसार दान और सेवा करे। राजा के लोगों ने पूरे मन से भगवान की आराधना करना शुरू कर दी। कोई भूखे को भोजन कराने लगा, कोई प्यासे के लिए जल की व्यवस्था करने लगा, कोई मंदिर में दीप जलाने लगा और सभी लोग भगवान का नाम जाप करने लगा। कुछ दिनों बाद आषाढ़ मास की एक पवित्र तिथि को राजा ने भगवान विष्णु की विशेष पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरी प्रजा का कल्याण हो, यही मेरी इच्छा है। राजा की निस्वार्थ प्रार्थना और प्रजा की भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। आकाश में बादल छाने लगे और वर्षा होने लगी। सूखे हुए खेत फिर से लहलहाने लगे, हरे भरे हो गए और पूरे राज्य में आनंद फैल गया। भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी धर्म का प्रकाश कम नहीं होता। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल अपने सुखों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी होनी चाहिए। जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है और अच्छे कर्म करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो ये रही आज की आषाढ़ मास की महात्म की कथा। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो और सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण और जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जय श्री हरि। और आगे की कथा हम कल के वीडियो में जरूर सुनेंगे। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि।